नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर से। लगातार आपने सुना होगा पुलवामा का नाम, ये नाम आप लोग के दिमाग में हमेशा होगा। आज उसी जगह पर एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोला गया जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है। जनता की क्या राय है उस बारे में, लखनऊ की जनता की क्या राय है उस बारे में, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मिश्रा जी, ये जो सिनेमा हॉल खुला है इससे आप क्या सोचते हैं? यही है ना, जहाँ पे कल जम्मू कश्मीर कल को कत्लेआम होते थे, जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, पत्थर मारे जाते थे, आज वहाँ पे मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं। आज वहाँ पे लोग जाते हैं, आते हैं, टूरिज्म का एक नया रास्ता जारी हो गया है। तो इस सरकार के या जो आज का माहौल है वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और अगर आगे ऐसा ही रहा तो जम्मू कश्मीर एक बार फिर से अपने धरती का स्वर्ग हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो मतलब आप ये सोचते हैं कि 370 हटने के बाद की ये उन्नति है? जी बिल्कुल, 370 हटने के बाद ही ये ऐसा संभव हुआ है। अगर ये ना हटती तो धरती स्वर्ग नहीं, जैसा नर्क था वैसा नर्क ही रहता। लेकिन वहाँ की जनता ये कहती है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें उनके लिए। रोजगार तब तक नहीं मिल रहा था, रोजगार धीरे धीरे मिलेगा। अब एकदम से कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, जो काम होगा एक धीरे धीरे होगा ना। जैसे आज मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, आज वहाँ की जनता खुशहाल रह रही है, स्कूल खुल रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय, हर चीज़ें, तो रोजगार धीरे धीरे आएगा। रोजगार पूरे देश में एक साथ कोई नहीं दे सकता है। इतनी जो अपनी GDP है, महंगाई है, तो रोजगार आराम से आएगा, धीरे धीरे आएगा सर। मतलब आपको अगर जाके रहना हो तो? जी बिल्कुल, जैसा आज का माहौल है उस हिसाब से मैं तो रहना चाहूँगा। बिल्कुल सर। नहीं, जो वहाँ बंदूकें गोलियाँ चलती हैं, मुझे कोई खौफ नहीं है। मेरे देश की सेना है जो कि विश्व की सबसे अच्छी सेना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो धरती का स्वर्ग है। वहाँ के कुछ अलगाववादी नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये बहुत गलत हो रहा है वहाँ के लिए, 370 हटना नहीं चाहिए था, और वहाँ की जनता की नहीं सुनी जा रही है। वो अलगाववादी नेता, उनको जो ना, उनकी जो वो आतंकवाद और अलगाववाद से अपना पेट पाल लेते ना, तो उनके पेट पे लात पड़ रही है, इस वजह से उनको बुरा लग रहा है। बाकी जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो रहना चाहूँगा, जाना चाहूँगा। अभी तक नहीं गया लेकिन एक बार ज़रूर जाऊँगा सर। ये लखनऊ की जनता है, इनका कहना है कि वो हमारे ही मुल्क का हिस्सा है और मैं ज़रूर वहाँ जाना चाहूँगा रहना। उनमें से एक शख्स है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनहाज खान। भाई ये बताइए, जम्मू कश्मीर में जो आज मल्टीप्लेक्स खुला है, सिनेमा हॉल खुला है, इससे क्या सोचते हैं आप, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे पहले उनकी ज़िंदगी को आसान होना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा ना आसान हो गया है, विकास हो रहा है। मल्टीप्लेक्स खुलना आसानी नहीं है। जब ज़िंदगी में आपकी खुशहाली होगी तब हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाएंगे। जब हमारे रोज़गार का इंतज़ाम होगा, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ काबिल बनेंगे, कुछ लायक बनेंगे, तब हमारी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। तब हम खुशहाल होंगे तो फिर सिनेप्लेक्स जाएंगे या कहीं भी घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे जो लोग हैं वो कम से कम प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर हमेशा खुला रहे, वहाँ के लोग अपने काम पे जा सकें, जो कारोबारी हैं कारोबार कर सकें, जो लड़के पढ़े लिखे हैं नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में सिनेप्लेक्स खुलने से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून होना चाहिए, उनकी रातों की नींद डर के अंदर ना हो। नहीं, तो उनका तो कहना है ना सरकार का कि वो डर हमसे नहीं है, उनको आतंकवादियों से है, देखिए दूसरे मुल्कों से। अगर देश के अंदर हम इस देश के वासी हैं, नागरिक हैं, तो इस देश में आतंकवादियों का डर नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर देश के अंदर किसी को आतंक से डर लगता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्यूर है। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पर मल्टीप्लेक्स खुला है उसमें लोग सुरक्षित जा पाएंगे? मल्टीप्लेक्स से पहले सबसे ज़रूरी है कि वहाँ का जो शिक्षा है उसको बहाल होना चाहिए, स्कूल्स बहाल होने चाहिए, बच्चे पढ़ने जाने चाहिए। उसके बाद जो शिक्षित बच्चे हैं उनके नौकरियों का इंतज़ाम हो, उसके बाद मल्टीप्लेक्स कहीं पे कोई जाएगा। लेकिन जब ज़िंदगी में मतलब आपके अनुसार वहाँ की जो जनता है उनकी कहीं ना कहीं बातें दबी हुई हैं। जब आप ये बताइए कि जैसे आप यहाँ, मैं एकदम आज़ादी से आपसे, सरकार का ये कहना है कि बातें उनकी जो है वो मैं मान नहीं सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क में मिलना चाहते हैं, सरकार ये कहती है। ये सरकार का एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का नागरिक, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी का कहीं का, वो इस देश से मोहब्बत करता है। जो यहाँ पे है वो यहाँ से मोहब्बत करता है, यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत करता है। ये गलतफहमी फैलाई जाती है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, और कश्मीर जब खुशहाल होगा जब कश्मीरी खुशहाल होंगे।
क्या नाम है आपका, अपना परिचय? हैदर अब्बास चांद, राज्य अल्पसंख्यक का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार। आप तो सरकार से हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं। आज पुलवामा में, जैसा कि लोग जानते थे पुलवामा में गोलियां चलती हैं, आज वहां पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन मनोज सिन्हा जी ने किया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में एक से एक नेता पैदा हुए। आपने देखा होगा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हों, उसी क्रम में मनोज सिन्हा भी एक पूर्वांचल के शेर कहलाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब वो उप राज्यपाल बने, तब से उन्होंने जो वर्क का काम किया, तो इसलिए वहाँ पे उनको बुला के उनसे उद्घाटन कराया गया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जनता सुनने में आया कि खुश नहीं है। उनका कहना है कि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, पहले वो होना चाहिए, लोगों के पॉकेट में पैसे आने चाहिए, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल बाद में बनने चाहिए। लोगों ने ये बात कही है। देखिए, आप ही के समुदाय से ही लोगों ने कही है। जनता को बहुत से लोग भड़काने का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अगर से कोई चीज़ भर देता है कि यार ये चीज़ नहीं है। अगर से कहीं रोजगार की आप बात करेंगे तो वो क्या रोजगार नहीं है? अगर से उस तरीके से मॉल अगर या किसी जो काम आदमी कर रहा है तो रोजगार नहीं है। अब जनता को किसी तरीके से चढ़ा के बरगरा के, खास तौर से हमारी समाज के लोगों को बरगरा के उनको गुमराह करने का काम करते हैं, तो ये गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नहीं, लोगों का ये भी कहना है, अल्पसंख्यक समुदाय का ही कहना है कि वहाँ की जनता की सुनी भी नहीं जा रही है। वहाँ पे स्कूल कॉलेज भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अभी पटरी पे नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर ने आपने देखा होगा, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ आतंकवादी घटना, कुछ ना कुछ जो है विस्फोट होना, क्यों ना कुछ लगा रहता। लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ और रुका भी। अब एक बैग कोई चीज़ नहीं हो सकता। हमें तो नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई अशांति है। हमें तो कहीं से भी कहीं नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई अशांति है। मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे बेहतरीन चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब से मनोज सिन्हा जी वहाँ पे, नहीं, मनोज सिन्हा जी, मोदी जी ऊपर उनसे हैं, मतलब सब अच्छा है। अमित शाह जी हैं, सब बेहतरीन अच्छा तरीके से है। हमारे तमाम दोस्त हैं जम्मू कश्मीर में। सीधे तौर पे इनका जो कहना है कि वहाँ सब शांतिपूर्ण चल रहा है और ये जो क्रेडिट है पूरा बीजेपी सरकार को जाती है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं वेद प्रकाश शास्त्री। वेद जी, पुलवामा में मल्टीप्लेक्स खोला गया है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उस सरकार का इस देश की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। नौजवान भले ही भूखमरी के कगार पे है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है। उन सारी चीज़ों को ताक पर रखकर भावनाओं को भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है, जिसकी राष्ट्रीय लोकदल समय समय पर निंदा करता रहता है। हम संघर्ष करते हैं सदन से लगा करके सड़क तक। और रही बात पुलवामा हमले की, आज तक जांच तो हुई नहीं। उनके जो अपराधी थे वो तो सलाखों के पीछे गए नहीं, लेकिन वहाँ उन्होंने मल्टीप्लेक्स बना दिया। तो मल्टीप्लेक्स बनाने से, चूँकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने की नीयत से इस तरीके का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? मेरा नाम आशीष है। देखिए, मेरा इस विषय पर सिर्फ इतना कहना है कि 24 घंटे सातों दिन चुनावी मूड में रहने वाली इस सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि हम चुनाव को कैसे जीतेंगे। उसको बेसिक मुद्दे जो हैं जनता के बीच के, उससे उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। नहीं, उससे मल्टीप्लेक्स से क्या वहाँ की जनता को कुछ फ़ायदा होता दिखता है? मल्टीप्लेक्स से जनता को तो कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मल्टीप्लेक्स से फ़ायदा होता है सरकार को, चूँकि उससे राजस्व इकट्ठा करती है। जो जनता है वो तो पैसे देगी, जनता को कोई फ़ायदा नहीं होना है। मेरा ये कहना है कि क्या जिस पुलवामा में ये मल्टीप्लेक्स खोला गया है, क्या वहाँ पर सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है?
कि अगर कल की डेट में उस मल्टीप्लेक्स के अंदर में कोई दुर्घटना भगवान न करे हो जाती है तो उसके लिए क्या सरकार जवाब देगी कि ये मल्टीप्लेक्स उन्होंने किस लिए खुलवाया है। मल्टीप्लेक्स खुलवाना बहुत अच्छी बात होती है, यहाँ पूरे देश भर में मल्टीप्लेक्स खुले हुए हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे जो पुलवामा जैसे सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पर पहले सुरक्षा के लिए आश्वस्त करना चाहिए सरकार को। पुलवामा घटना में जो लोग शहीद हुए, क्या उन शहीदों को सरकार ने क्या सुविधाएं दी, सरकार ये बताए कि उनको उन्होंने कितना हर्जाना दिया, उनके परिवार वालों के लिए क्या किया। पुलवामा में उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं करा और उन्होंने मल्टीप्लेक्स खोल दिया वहाँ पर। तो मल्टीप्लेक्स खोल के वहाँ की जनता को खुश करने का काम अगर ये सोच रही है सरकार तो इसका उसको विपरीत नतीजा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सीधे तौर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आपने देखी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है कि सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, तब जाकर लोगों में खुशहाली आती है। चलिए, कल नए मुद्दों के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक विक्की और तुषार शर्मा का नमस्कार।